पर वैक्सीन के लिए तैयारियां क्या हो रही हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए अहम जानकारी क्या है। 2 लाख वैक्सीनेटर तैयार हैं। 3,70,000 लोग जो कि वैक्सीन लगाएंगे, इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। 100 लोग एक सत्र में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच सकते हैं। इतनी तैयारी है कि एक सत्र में वैक्सीनेशन के लिए 100 लोग पहुंच सकें। वैक्सीनेशन सेंटर पर कितने सदस्य रहेंगे? 5 सदस्य रहेंगे। 6,000 वैक्सीनेशन के केंद्र तैयार कर लिए गए हैं। 2 डोज जो दी जानी है वैक्सीन की, इनके बीच में अंतर कितना रहेगा? तो जवाब है 14 दिन का अंतर रहेगा। इसके बाद आपको दूसरा डोज लगेगा। 4 प्रमुख वैक्सीन सेंटर हैं, जिसके बारे में हमने आपको इससे पहले बताया कि लैब से पहले 4 प्रमुख सेंटर तक वैक्सीन जाएगी। फिर इन 4 प्रमुख सेंटर से 41 सेंटर जो राज्यों में स्थित हैं, वहां तक वैक्सीन पहुंचेगी। वैक्सीनेशन के बाद आपको 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। आपकी सेहत को जांचा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट या आपको सेहत को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए कोविशील्ड, जो सबसे पहले आप तक वैक्सीन पहुंचनी है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, इसकी 10 करोड़ डोज तैयार हो चुकी है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं, अमित राम से मुंबई से हैं, डॉक्टर पुनीत मिश्रा मेरे साथ हैं जो कि कोवैक्सीन के सह शोधकर्ता भी हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 16 जनवरी को लेकर तैयारी किस तरीके की है और साथ ही लोग क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं। जो सवाल आज लोगों के मन में है, उनके जवाब डॉक्टर पुनीत मिश्रा से हम जानेंगे, जो भी सवाल वो पूछना चाहते हैं। ब्रह्म प्रकाश। विशाल, देखिए जो आज सारी आपको तैयारियां दिख रही हैं वो बीते 6 महीने की तैयारियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जब भी वैक्सीन की रिसर्च शुरू हुई थी, इसके साथ साथ एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया था और उसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। और आज ये स्थिति है कि 16 तारीख से जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। और देखिए जैसा आपने बताया है, जो हमने डेटा भेजा है कि कैसे पुणे से ट्रांसपोर्ट होकर वैक्सीन देश के 4 महानगरों में आएगी। उसके बाद 41 जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जाएगी और इसके बाद जिलों के मुख्यालय होते हुए उसके बाद राज्यों के मुख्यालय होते हुए जिलों तक पहुंचेगी और जिलों से उनके ब्लॉक तक पहुंचेगी। और इस प्रक्रिया में 5 लोग, हर सेंटर पर 5 लोग होंगे जो हेल्थ वर्कर होंगे, जो वैक्सीन देंगे। और वैक्सीन देने के बाद आधा घंटे तक, तकरीबन 30 मिनट तक निगरानी होगी जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उसको जो हेल्पलाइन नंबर है, जो वहां का मेडिकल ऑफिसर होगा, उसका नंबर देके उसको घर भेज दिया जाएगा, जो हर दिन रिपोर्ट लेगा कि कहीं इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट और तो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद 14 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा और जब वो दूसरा डोज दिया जाएगा उसके बाद भी 2 सप्ताह तक उस व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है और इसके लिए पूरा जो चैन है, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो कोविन ऐप के जरिए होगा। कोविन ऐप पर आपको सारा डेटा उपलब्ध होगा, रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा कि कहां पर वैक्सीन आपको लगनी है। और उसके बाद जब वैक्सीन लग गई तो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कितनी वैक्सीन कहां पर अवेलेबल है, कहे कि देश भर में पूरी जानकारी, रियल टाइम जानकारी इस कोविन ऐप पर उपलब्ध होगी। और इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है केंद्र सरकार ने। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विशाल। ब्रह्म प्रकाश, आप कई लोगों से मिल रहे हैं, आपके साथ कई लोग हैं, इनके जहन में सवाल क्या है? मैं ये जानूं उससे पहले मैं रवि का रुख कर लेता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं उनके साथ कई लोग हैं। रवि, बहुत से सवाल लोगों के मन में है, जरा उनसे पूछिए वो क्या जानना चाहते हैं। 16 जनवरी की तारीख जब उन्होंने सुनी, उनके मन में क्या सवाल आया? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे साथ लोग खड़े हैं उनमें काफी उत्सुकता भी है और कुछ संशय भी है, कुछ सवाल भी है, कुछ उत्साह इसलिए है कि लोगों को लगता है कि एक बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद आपके पास वैक्सीन आई है हिंदुस्तान की और अपनी वैक्सीन है, इसको लेकर कम से कम मन में उत्साह भी है। आपसे पूछना चाहेंगे, जो वैक्सीन लगने वाली है 16 तारीख से प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे, उसको लेकर मन में उत्सुकता क्या है? और कोई सवाल है तो पूछेंगे, डॉक्टर उसका जवाब देने के लिए है हमारे पास। अच्छा, उत्सुकता सबसे बड़ी ये है, बड़े हर्ष का विषय है पूरे भारत व हर भारतीय के लिए कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, हम अतीत के अंदर अगर याद करते हैं तो हमेशा एशिया, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अस्तित्व रहा है, ललचाई भरे एटमॉस्फेयर में रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि यूरोप हम लोग को ललचाई भरे से देख रहा है, तो विश्व के अंदर एक भारत का परचम फहरा रहा है, लहरा रहा है। तो हमारे लिए बड़ा गर्व का
और हर्ष का विषय है। ऐसा कोई सवाल है आपके मन में वैक्सीन को लेकर? 16 तारीख से वैक्सीन लेगा, क्या सवाल है? नहीं, जो भी विपक्ष जो अफवाह फैला रहा है उसके वजह से थोड़ा लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। वो भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के राजनीतिक करना है वो राजनीतिक और चीजों में करे। वैक्सीन आपको क्या भ्रम, आपको किस बात का भ्रम लग रहा है? हमें तो भ्रम नहीं है, लेकिन लोगों में अफवाह फैलाया जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं बीजेपी का वैक्सीन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आपके मन में वैक्सीन को लेकर कुछ डर है? नहीं सर, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। आपके मन में वैक्सीन को लेकर कोई डर है? कोई डर नहीं सर, और हमें गर्व है कि हमारे देश से ब्राजील भी वैक्सीन खरीद रहा है। चलिए, आपके कोई सवाल है क्या आपके मन में? नहीं जी, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, इधर कुछ लोग खड़े हैं, आपके मन में कोई सवाल है? क्योंकि आप सैलून चलाते हैं, यहाँ देख रहा था मैं। क्या सवाल है आपके मन में? देखो सर, मन में मेरा तो यही है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आ गया है तो हमें कस्टमर लोग भी पता चलेगा कि वो वैक्सीन आ गया, हम डरे नहीं, सीधा सीधा जाए सैलून में जाए, उसके बाद में हमें भी काम आश्रित हो। हम लोग भी बहुत दिन से बैठे हुए, 6 महीने से बैठे हुए हैं, ऐसे ही कस्टमर नहीं आ रहे, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है वैक्सीन की वजह से। सवाल क्या, वैक्सीन को लेकर सवाल क्या है? वैक्सीन को लेकर डर है कुछ मन में? हमें तो कोई डर नहीं है सर, हमें तो लगना चाहिए और सबको लगना चाहिए। ये तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सबको लगना चाहिए। ये इसमें कोई राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए बात। क्या आपके मन में कोई सवाल है वैक्सीन को लेकर? कोई सवाल नहीं सर, हर व्यक्ति को, हर जनता तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। सबको भरोसा है। आपको किसी को कोई सवाल है तो बताइए वैक्सीन को लेकर। नहीं सर। कोई मन में सवाल है, कोई डर है, किसी बात कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कोई डर नहीं सर। कोई डर नहीं? नहीं सर। आपके मन में कोई डर? सर कोई खौफ ही नहीं है। कोई खौफ नहीं। रवि त्रिपाठी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये जिस तरह की वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, किसी तरह का कोई इनके मन में डर नहीं है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 16 जनवरी की तारीख है, कैसे इन 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी? स्वास्थ्य केंद्रों पर इंतजाम क्या होंगे? एक बार में कितने लोगों को वैक्सीन लग पाएगी? आप 16 जनवरी की तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है, इसकी तैयारी को लेकर आप क्या बता सकते हैं? देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले सारी जानकारी लोगों को दे रहे थे और इसी में मुझे लगता है कि मीडिया के द्वारा और जो भारत सरकार के डिफरेंट चैनल्स हैं उसके द्वारा सारी जनता को इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन मंजूर हो गई है और उसके बाद 16 तारीख घोषणा कर दी गई है कि जिनसे वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सारे जो भी बूथ हैं वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और जैसा कि आपने बताया है कि सबसे पहले जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उन लोगों का जो सारा डाटा है वो सरकार के पास है, उनको SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा कि उनको कब आना है, किस बूथ पे आना है। और एक बूथ पे हम 100 लोगों तक को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं। तो अधिकतर जो बूथ हैं वो ऐसी जगह बनाए गए हैं कि लोगों को ज्यादा जाना नहीं पड़े, उनके कार्य क्षेत्र में या घर के पास हो, ताकि सुचारू रूप से वैक्सीन लगवाई जा सके। और सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि हम वैक्सीन लगाने के साथ साथ पूरी जो सावधानी है, तैयारियां वो भी रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वैक्सीन में जहां भी हमने सेंटर बनाए हैं भारत सरकार ने, वहां पर जिन व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद उनको करीब 30 मिनट तक के लिए वहां पर एक देखरेख में रखा जाएगा कि अगर उसमें कोई भी तुरंत ऐसा कोई लक्षण डेवलप होता है जो एलर्जी से रिलेटेड है या कोई रिएक्शन से रिलेटेड है, तो उसको वहीं पे डील करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर कोई ऐसी चीज होती है जो वहाँ पे डील नहीं हो सकती है रेयर कंडीशन में, तो उनको चिकित्सा जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको एडमिट करा के और जो भी सुचारू चिकित्सा व्यवस्था उसकी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट आने का बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस रेयर चांस को भी किसी के साथ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इतने व्यापक स्तर पर टीकाकरण हो रहा है और इतनी जल्द भारत सरकार और जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत मिश्रा, कई सवाल लोगों के मन में है जो दुनिया भर में वैक्सीन है उसे लेकर, किस तरीके से वो स्टेबल रहेगी, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसे स्टेबल रखने के लिए क्या तापमान चाहिए होगा, ये सारे सवाल थे। कम से कम हमारे देश में जो बनी हुई वैक्सीन है इसने ये काम आसान कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो अभी दोनों वैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए होगा। और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो सामान्य फ्रिज होता है उसमें भी हम इतना तापमान रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी विभिन्न आपके जो भी कार्यक्रम रहे उसमें बताया है कि पूरे भारत में इस प्रकार की वैक्सीन रखने की क्षमता दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, क्योंकि हम विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम चलाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी कोई दोनों में से कोई भी वैक्सीन -70 या -80 तापक्रम पे नहीं रखनी है, जो कि बहुत ही लिमिटेड सुविधा है, क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र में ऐसी सुविधा होती है।
तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि हमारे पास जो व्यवस्था उपलब्ध है उस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये दोनों बहुत ही जो अच्छी वैक्सीन है वो ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए 2 से 8 डिग्री का तापमान चाहिए। मैं अमित रामसे का रुख करूं, मुंबई जाऊं, उससे पहले डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं ये समझना चाहूंगा, स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, जो वैक्सीन लगाने वाले हैं, इन्हें कोई विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी क्या इसके लिए? नहीं, जिनको भी ट्रेनिंग देना था, देखिए इसमें से अधिकतर जो वैक्सीन लगाने वाले हैं वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं और जो भी इसके बारे में अन्य बातें उनको बतानी थी वो बताई जा चुकी है कि किस प्रकार से वो देखरेख करना है, किस प्रकार से वैक्सीन के जो मानक हैं उनको पूरा करते हुए देनी है। साथ में जो 5 लोग होंगे उसमें सारे लोग स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, कुछ लोग वो लोग हैं जो कोविन का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अपडेट कर रहे होंगे, रियल टाइम में आईडी चेक कर रहे होंगे और बाकी फॉर्मेलिटीज कर रहे होंगे। लेकिन जो चिकित्सक है और जो वैक्सीन देने वाले 2 लोग हैं, ये लोग पूरी तरीके से ट्रेंड है और इनको सारी चीजें बताई जा चुकी है कि अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से रिपोर्टिंग करनी है और किस प्रकार से आगे व्यवस्था करनी है। तो वो सारी तैयारियां ठीक है। मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं अमित रामसे का, मुंबई से हमारे साथ हैं, जो 4 प्रमुख सेंटर है जहां पर सबसे पहले वैक्सीन पहुंचेगी और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उन 4 सेंटरों में मुंबई भी एक है। अमित रामसे, वहां पर किस तरह की तैयारी है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए क्या करना होगा, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? जी, मुंबई में भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो तैयारियां हो रही है वैक्सीन को लेकर के, 16 जनवरी काफी नजदीक है, तो सारी की सारी कई चीज़ों की बंदोबस्त की गई है। लेकिन मैं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई में काफ़ी उत्साह है लोगों को, कि लोगों कई समय से लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन के लिए, वैक्सीन कब आएगी उनके पास। और मेरे साथ भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिनको वैक्सीन का इंतजार भी था, लेकिन साथ ही साथ उत्साह के साथ साथ लोगों के जहन में, जो जनता है, जो मुंबई कर है, उनके जहन में कई ऐसे सवाल है वैक्सीन को लेकर के। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इनके जहन में ऐसे क्या सवाल है, वैक्सीन को लेकर के आपके माइंड में क्या सवाल है? बिल्कुल, हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसा पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा कि वैक्सीन के लिए बहुत सारी मछलियां जो अरब सागर की थी मारी गई है। क्या कितना सच है? बिल्कुल ऐसे भाई, जान है तो जान है, तो जिंदा तो रहना है। कल उठ के अगर वो नॉनवेज भी है या उसमें कोई ऐसा उसका अंश लिया गया तो भी लेना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, काम करना है। और यहाँ से जो शुरुआत हुई है और इतने सारे लोग, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग संक्रमित हुए, तो डेफिनेटली वैक्सीन ले। लेकिन जो वेजिटेरियन और नॉन वेज का सवाल है उसका कोई बराबर डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वो उसको डिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन बनाई कंपनी वो देगी कि नहीं देगी। उत्साह तो बहुत है, मैं आपको बताऊं, लेकिन ऐसे कई सवाल है जो हमारे साथ मुंबई में अभी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहिए आपके जहन में क्या ऐसे सवाल है वैक्सीन को लेकर के? 16 जनवरी को वैक्सीन आ रही है। मेरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टॉप मैनेजमेंट से होगा, ऊपर के मतलब पहले डिपार्टमेंट वाले लेंगे, जो बड़े लोग हैं वो लेंगे, या पहले कैसे, कौन से एज ब्रैकेट से चालू कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चन है। क्या जहन में आपके क्या सवाल है वैक्सीन को लेकर के? जल्द आ रही है मुंबई में 16 जनवरी को वैक्सीन। जहन में काफी सवाल है, जैसे कि वैक्सीन आएगा तो जिनको ऑलरेडी पहले कोरोना हो चुका है उनको फिर से देना, उनको भी लेने की जरूरत है या नहीं वैक्सीन। और फिर वैक्सीन वेज नॉन वेज का तो इन्होंने बताया ही है, साथ में वैक्सीन बॉडी के किस पार्ट पे लगेगी वो भी कुछ लोगों का जानने में इंटरेस्ट काफ़ी है। और वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट जैसे लीवर, किडनी, लंग या उस पर और किसी भी बॉडी पार्ट पे उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसे काफ़ी सवाल है लोगों के मन में। आपसे भी जानना चाहिए क्या आपके जहन में सवाल है? वैक्सीन जैन है या मतलब वेजिटेरियन है या नहीं है, पहला तो वो जानना है। और फिर वैक्सीन लगने के बाद मतलब वो कितने % तक कोरोना होगा या नहीं होगा, या इससे चिकन पॉक्स का वैक्सीन जैसे कैसे देते हैं वैसे चिकन पॉक्स के बाद लगाने के बाद भी चिकन पॉक्स तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे। साइड इफेक्ट्स होंगे नहीं होंगे, कहीं ऐसी चीजें लेकर के आपके जहन में क्या सवाल है? 16 जनवरी को वैक्सीन आ रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि कितने दिन तक वो कारगर रहेगी, और जो नया भी कोई वो आया है वायरस, उस पर भी ये कारगर होगी कि नहीं होगी। मालूम पड़ा हमने ये तो लगवा लिया, दो लगवा लिए टीके, उसके बाद भी मालूम पड़ा नया वायरस आ गया, उसके लिए भी फिर एक तो मेरे लिए यही जानना जरूरी है कि उस पर भी कारगर होगी कि नहीं होगी कोविड-19। ठीक है अमित राम से मैं आपके पास लौटूंगा। आपके साथ जो लोग हैं इन्होंने 4-5 सवाल पूछ लिए हैं, मुझे लगता है एक एक करके डॉक्टर पुनीत मिश्रा से इनका जवाब देते हैं। डॉक्टर पुनीत, आपने भी सुना होगा 3 लोगों का एक कॉमन सवाल था कि भाई इस वैक्सीन को बनाने के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है। उनकी धार्मिक भावनाएं हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं का हम भी सम्मान करते हैं। किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे लेने से वो परहेज करें? डॉक्टर पुनीत मिश्रा। देखिए, जो कोवैक्सीन है ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसमें जो इसका जो वायरस है, जो विषाणु है, जो जिससे बीमारी फैल रही है,
उसको इनएक्टिवेट करके किल करके वैक्सीन में रखा गया है, सो दैट कि वो बॉडी के अंदर जाके बीमारी नहीं पैदा कर सके बल्कि इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सके। और जो दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन है वो एडिनो वायरस के ऊपर वेक्टर लेके और उस प्रकार से उस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया गया है। ये बात पहले भी आई थी, कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि एक वैक्सीन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके अलावा वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए कई सारे जो तत्व हैं वो मिलाए जाते हैं। अब वो तत्व क्या है, कहाँ से प्रोक्योर किए गए, इसकी जो पूरी जानकारी है वो आपको जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वही बता, यानी कि जो कंपनी वैक्सीन बना रही है वो आपको बताएगी कि इसमें किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मेरा दूसरा सवाल जो लोगों ने पूछा कि क्या ये नए वाले स्ट्रेन पर काम करेगी या नहीं करेगी, कितने दिन तक इससे बचा जा सकेगा वैक्सीन लेने के बाद? देखिए दोनों आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। जहां तक अभी तक की जानकारी है, ये हमारी जो वैक्सीन है ये नए स्ट्रेन पे भी कारगर सिद्ध होगी और कितने दिन बचा जा सकेगा इसका अभी डेफिनेट आंसर दुनिया में किसी के पास नहीं, क्योंकि बहुत ही कम अभी समय हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेट आंसर नहीं, मेरे पास समय कम है। अगला सवाल मैं जल्दी से पूछ लेता हूं। कई लोगों ने पूछा किसी बॉडी के ऑर्गन पर कोई बीमार है, किसी बॉडी के ऑर्गन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका? देखिए अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें से ये दोनों वैक्सीन सेफ पाई गई है। ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि किडनी पर, लीवर पर या बॉडी के किसी भी अंग पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव करने वाले हैं जिसकी वजह से इस वैक्सीन को नहीं लिया जाए। तो मैं ये कहूंगा अभी तक के जितने भी परिणाम आए हैं उस हिसाब से पूरी तरीके से सुरक्षित वैक्सीन है। और स्वास्थ्य कर्मियों में, फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी कोई हायरार्की है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि पहले किसे मिलेगी बाद में किसे मिलेगी, ऐसे कुछ बांटा गया है क्या? देखिए स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसा कुछ नहीं है कि किसको पहले मिलेगी। उन्होंने अपना लिस्ट बनाई हुई है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट आएगी उस हिसाब से देंगे। क्योंकि आपने भी बताया कि कई सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के पास 10 करोड़ डोज तक तैयार है। तो जब इतनी डोज तैयार है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी तो अभी सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जिनको देनी है। तो बस देर सिर्फ इस चीज का है, जैसे वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द हम सारे लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। और जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज है बीमारी होने के लिए, तो उनको दी जाएगी। और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर एंड फिर जो हमारे एल्डरली और कोमॉर्बिड लोग हैं उनको वैक्सीन दिया। ठीक है, जल्दी से ब्रह्म प्रकाश दुबे, 16 जनवरी से पहले की तैयारी और स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये कोविन जो प्लेटफॉर्म है इसका कैसे इस्तेमाल करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? देखिए जो 2-3 चीजें मैं बता दूं विशाल जल्दी से, कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनका डेटा ऑलरेडी सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास है, तो उनका अलग से उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो हेल्थ वर्कर हैं 1 करोड़ का इनका डेटा है। दूसरे जो इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर हैं उसमें आएंगे जैसे आर्मी है या फिर सफाई कर्मचारी हैं या फिर वो सरकारी कर्मचारी हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं जैसे बिजली कर्मचारी हैं। तो इन सबका दूसरे दौर में होगा, जो जिनकी संख्या 2 करोड़ है, इनका डेटा भी सरकार के पास है। तो ये जब हेल्थ वर्कर को लग जाएगी उसके बाद इनकी बारी आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आज भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है राज्यों के साथ इसी तैयारी को लेकर। और विशाल कल प्रधानमंत्री 4 बजे शाम 4 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इसी तैयारी को लेकर एक और अहम बैठक करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से दे दूं कि जो भी बीमार लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जानी है उनको इस वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रायल जो हार्ट के मरीज हैं उन पर भी किया गया है और जो किसी भी तरह की बीमारी है उन सब पर कोशिश की गई है, उन पर भी ट्रायल के दौरान परखा गया है। और जब ये वैक्सीन दी जाएगी डॉक्टर की निगरानी में आधा घंटे पहले रखा जाएगा और उसके बाद अगले 14 दिन मॉनिटर किया जाएगा। इसीलिए बाद में एक ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान भी सरकार ने तैयार किया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, बिल्कुल प्रक्रिया बहुत साफ है, तैयारी बिल्कुल पूरी है, बस इंतजार है अब 16 जनवरी का जब कोरोना महामारी को हराने की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों सहयोगियों का और डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.